वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी करेंगे। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश पढ़ना सीखोगे और अर्थ भी करना सीखोगे, आपको मीनिंगों की भी नॉलेज होगी। कहानी का शीर्षक है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। देयर वर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। देयर मीन्स वहाँ, वर मीन्स थे, टू मीन्स दो, फ्रेंड मीन्स मित्र, इन ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, यानी एक जंगल में दो मित्र थे। ए मैंगो ट्री यानी एक आम का पेड़, एंड ए बैनियन ट्री और एक बरगद का पेड़। दे मीन्स वे, टॉक्ड मीन्स बातें करते थे, टू ईच अदर यानी आपस में, एंड एन्जॉयड और आनंद लेते थे, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, यानी वो आपस में बातें करते थे और पूरे दिन आनंद लेते थे। एवरी नाइट लॉयन एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। एवरी नाइट कहते हैं प्रत्येक रात, लॉयन एंड टाइगर्स यानी शेर और चीते, यूज टू स्लीप अंडर देम यानी सोया करते थे उनके नीचे, अंडर देम यानी उनके नीचे, और यूज टू स्लीप यानी सोया करते थे। तो प्रत्येक रात शेर और चीते उनके नीचे सोया करते थे। किन के नीचे? आम के पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। मैंगो ट्री कहते हैं आम का पेड़, यूज टू किया करता था, हेट कहते हैं घृणा, एनिमल्स कहते हैं जानवरों से। आम का पेड़ जानवरों से घृणा किया करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उनको भगा दूंगा। दे रॉर लाउडली, वो जोरों से दहाड़ते हैं, एंड स्मेल बैड और उनसे बुरी गंध आती है। सेड दी मैंगो ट्री, यानी मैंगो ट्री ने कहा कि जब भी वो मेरे नीचे सोने आएंगे तो मैं उनको भगा दूंगा, क्योंकि वो तेज़ी से दहाड़ते हैं, ज़ोरों से दहाड़ते हैं, एंड बैड स्मेल और उनसे दुर्गंध आती है। ऐसा किसने कहा? आम के पेड़ ने। द बेनियन ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी सो रूड, इतने निर्दयी मत बनो, इतने आसक्त मत बनो। वी यानी हमें, ट्रीज़ कहते हैं पेड़ों को, यानी हम पेड़ों को, एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, नीड कहते हैं आवश्यकता है, ईच अदर कहते हैं एक दूसरे की, यानी हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता है। वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर, यानी हमें, हारमनी कहते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ऐसा कहा था बरगद के पेड़ ने। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा था कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिगड। रिगड का मतलब होता है अड़ियल। तो आम का पेड़ बहुत ही अड़ियल था, वो किसी की बात नहीं मानता था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं हुआ, टू लिसन यानी सुनने को, टू हिम यानी उसको। उसको किसको? बरगद के पेड़ की बात को। यानी आम का पेड़ बहुत ही अड़ियल था और बरगद के पेड़ की बात को सुनने को तैयार नहीं था। दैट नाइट, उस रात, वैन यानी जब, द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे। द मैंगो ट्री यानी आम के पेड़ ने सुक कहते हैं हिलाई, इट्स कहते हैं अपनी, ब्रांचेज कहते हैं शाखाएं, एंड मेड लाउड नॉइस और तेज़ आवाज़ निकाली। जैसे ही जानवर जो है उस रात सो रहे थे तो आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को तेज़ी से हिलाया और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ निकाली। द एनिमल्स थॉट यानी जानवरों ने सोचा, इट वाज ए डेमन, यह कोई राक्षस है, एंड रन अवे और वो भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, लाफ्ड कहते हैं हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी और खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, टू वुड कटर्स यानी दो लकड़हारे, केम कहते हैं आए, टू दी फॉरेस्ट जंगल में, यानी अगली शाम को क्या हुआ, दो लकड़हारे जो है उसी जंगल में आए जिस जंगल में आम का पेड़ और बरगद का पेड़ था। दे हैड एक्साइज इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, एक्साइज कहते हैं कुल्हाड़ियाँ थीं। दे सॉ, उन्होंने देखा, द बिग मैंगो ट्री, बड़े आम के पेड़ को, एंड बिकेम वेरी हैप्पी और बहुत खुश हुए। जब उन्होंने उस आम के पेड़ को देखा तो वो बहुत खुश हुए। वन ऑफ दी वुडकटर सेड, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड्स यानी मित्र, लुक देखिए, वाट ए बिग ट्री इट इज़, देखिए कितना बड़ा पेड़ है।
द अदर सेड, दूसरे ने कहा यस हाँ, एंड देयर इज़ नो वन हेयर, और यहाँ पर कोई नहीं है, नाइदर मैन, ना ही कोई आदमी है, नॉर विल्ड एनिमल, और ना ही कोई जंगली जानवर है। सो लेफ्ट्स कट दी ट्री डाउन, तो चलिए इसको काटना शुरू करते हैं, या चलिए इसको काटते हैं। दे बिगेन टू कट दी ट्री, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया या पेड़ को काटने लगे। द मैंगो ट्री क्राइड, आम का पेड़ चिल्लाया। आउट इन पेन, दर्द की वजह से। सीइंग यानी देखकर, द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की कंडीशन देखकर या हालत देखकर। द बेनियन ट्री क्राइड, बरगद का पेड़ चिल्लाया। आउट ऑफ दी हेल्प, सहायता के लिए। हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। हिज वॉइस वाज हियर्ड, उसकी आवाज़ सुनी, किसके? बाय द विल्ड एनिमल, जंगली जानवरों ने उसकी आवाज़ सुनी। दे रस्ट टुवार्ड, वो दौड़े, टुवार्ड कहते हैं की ओर, द बेनियन ट्री कहते हैं बरगद के पेड़, यानी वो बरगद के पेड़ की ओर दौड़े। कौन? जंगली जानवर। वैन द वुड कटर्स सॉ द विल्ड एनिमल, जब, वैन मीन्स जब, द वुड कटर कहते हैं लकड़हारों ने, सॉ मीन्स देखा, विल्ड एनिमल्स कहते हैं जंगली जानवरों को। दे रन एज फास्ट एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, यानी जंगली जानवरों को देख करके रन फास्ट कहते वो भाग गए, लीविंग कहते हैं छोड़ करके, देयर एक्सेस कहते हैं कुल्हाड़ियाँ, बिहाइंड कहते हैं वहीं पर, यानी जैसे ही जंगली जानवरों को लकड़हारों ने देखा वो अपनी कुल्हाड़ियाँ वहीं पर छोड़ करके भाग गए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम दी आइज़ ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स कहते हैं आंसू, रोल्ड कहते हैं ढरक रहे थे या निकल रहे थे। डाउन फ्रॉम दी आइज़ ऑफ द मैंगो ट्री, यानी आम के पेड़ की जो आँखें थीं उनसे आंसू निकल रहे थे। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्र तुम सही थे। वी नीड, हमें आवश्यकता है, ईच अदर, एक दूसरे की, टू बी हैप्पी एंड सेफ, तभी हम खुश रह सकते हैं, और सेफ कहते हैं सुरक्षित रह सकते हैं। द विल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, सभी जो जंगली जानवर थे, मूव कहते हैं गए, नियर द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के पास, एंड सेड, और बोले, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, यानी जब हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती, इज़ बॉर्न, यानी दोस्त, बॉर्न कहते हैं जन्म लेना, यानी दोस्ती जन्म लेती है। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था। वी नीड, हमें आवश्यकता है, एनिमल्स कहते हैं जानवरों की, एंड दे नीड, और उनको आवश्यकता है, अस कहते हैं हमारी, यानी हमें जंगली जानवरों की आवश्यकता है और जंगली जानवरों को हमारी आवश्यकता है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, वी मे फेल इन ट्रबल, ट्रबल कहते हैं परेशानी, फेल कहते हैं पड़ जाएंगे, तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। सेड दी बेनियन ट्री, यानी बरगद के पेड़ ने कहा। तो इस कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें आपत्ति में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो हमारे बीच में दोस्ती पैदा होगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।